इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले क्वांट के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान का। जी हाँ, तो देखिए 2022 के अंदर ये अपने आप में एक टॉप स्मॉल कैप फंड था। स्टिल 2023 में भी क्या एक रिलेवेंट है, 5 महीने के बाद में भी इसने अडानी स्टॉक जैसे कि अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा पैसा लगा रहा था, जिसकी वजह से फैब के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ था। क्या उसके बावजूद भी क्या हम इसको 2023 के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं? प्लस मैंने खुद भी इसके अंदर पर्सनली SIP कर रखी है, उसमें मेरी क्या परफॉर्मेंस रही है, प्लस इसमें के अंदर जो भी कंपनीज है उसका पोर्टफोलियो का साइज कितना है, कौन कौन सी कंपनीज है, उनके रिटर्न्स का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। साथ में हम लोग जितने भी अदर टॉप स्मॉल कैप फंड्स हैं उन सभी के साथ में कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि क्या 2023 के अंदर आप इस क्वांट के स्मॉल कैप फंड के साथ में जा सकते या नहीं जा सकते। सबसे पहले देखिए गाइस, अगर हम लोग क्वांट AMC की बात करें तो जिन लोगों को नहीं पता, 2018 के अंदर क्वांट AMC ने जो है टेक ओवर किया था। इससे पहले एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड जो है सारी की सारी स्कीम को रन करता था। उसके बाद में क्वांट ने यहाँ पे इसको टेक ओवर कर लिया और उन सभी के फंड मैनेजर भी यहाँ पे चेंज हो गए। उसके बाद में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे क्वांट की तो सभी जगह यहाँ पे उसने आउट परफॉर्म किया है। इवन गाइस हालत ये हो चुकी थी कि इसकी जितनी भी स्कीम्स है सभी अपने आप में एक टॉपिंग था, चार्ट्स यहाँ पे होने लग गई थी और इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी आपको कई सारे वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएंगे कि कैसे क्वांट AMC ने बाकी सारी AMC को जो है एक तरह से आउट परफॉर्म कर दिया था। अब गाइस अगर हम लोग इनकी सारी स्कीम का कंपेयर करें, इनकी स्कीम वैसे आपको स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, टैक्स, ELS म्यूचुअल फंड सबके अंदर आपको मिल जाएगी। तो इनकी काफी सारी स्कीम है, तो उसके अंदर आप एक AUM साइज देखते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा किसके अंदर लगा हुआ है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं क्वांट का एक्टिव फंड, स्मॉल कैप फंड और टैक्स प्लान। तो गाइस तीनों के अंदर ही 3000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा हुआ है। और अगर आप 3 साल का यहाँ पे CAGR निकाल के देते हैं या 5 साल का भी CAGR निकाल के देखते हैं तो सबसे टॉप नंबर पे हमेशा यहाँ पे क्वांट का स्मॉल कैप फंड ही रहा है इनकी चार्ट लिस्ट के ऊपर। गाइस हमने जब इस स्कीम को जो है अदर स्कीम के साथ में कंपेयर करने की कोशिश की कि स्मॉल कैप फंड के अंदर जितनी भी टॉप कैटेगरी के फंड्स है, जैसे निप्पॉन हो गया, SDFC हो गया, ICICI हो गया, जिसके AUM साइज भी काफी ज्यादा बड़े हैं। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हम लोगों ने AUM साइज, 3 साल के CAGR, एक्सपेंस रेशियो, 3 साल के एनुअल रोलिंग रिटर्न्स को भी कंपेयर किया है, साथ में 5 साल के और 10 साल के भी CAGR को कंपेयर किया है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो AUM साइज काफी अच्छा है, जैसे बताया कि इसके अंदर 3000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। 3 साल का CAGR आपको 66% का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो जस्ट 0.62% का है, जबकि अगर आप बाकी का देखेंगे तो सबसे यहाँ पे कम माना जा सकता है। 3 साल का अगर एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न के अंदर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे टॉप नंबर 1 के ऊपर यही आएगा। इवन अगर आप 5 साल का भी निकाल के देखोगे तो देखेंगे आप स्क्रीन के सामने किसी ने भी 25% का CAGR अभी तक निकाल के नहीं दिया है। अगर आप 10 साल का कंपेयर करोगे तो आपको टॉप नंबर 1 पे नहीं मिलेगा। उसका सिंपल सा रीजन है, क्वांट ने जैसे मैंने बताया कि 2018 से यहाँ पे टेक ओवर किया है, तो 10 साल के पीरियड में आप क्वांट को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाओगे। साथ में कैसे अगर इनके मैं पोर्टफोलियो को भी यहाँ पे कंपेयर करूं तो रिसेंटली यहाँ पे क्वांट ने क्या है अपने ज्यादातर पैसा जो यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश की है। देखिए ये एक स्मॉल कैप फंड है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के अंदर अगर मैं फिल्टर वाइज चलता हूँ कि सबसे ज्यादा कौन सी स्मॉल कैप ऐसी स्कीम है जिसने अपने सबसे ज्यादा पैसा जो है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर लगा रखा है, तो आप देख सकते हैं 25% से भी ज्यादा का पैसा जो है क्वांट के अंदर यहाँ पे लार्ज कैप में लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे ये अपने फंड को जो है स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। 68% यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर अभी स्टिल यहाँ पे इन्वेस्टेड है और जितने भी अडानी से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉक्स थे वो सभी से यहाँ पे एग्जिट हो चुका है और अपना पैसा ज्यादातर जो है लार्ज कैप होल्डिंग की तरफ यहाँ पे ये शिफ्ट कर रहा है। चलिए गाइस अब इसके थोड़े से यहाँ पे जो है कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फंड साइज यहाँ पे राइट नाउ 4000 करोड़ से भी ज्यादा का बढ़ चुका है और पूरी जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसके अंदर 3.19% अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 0.62% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज जस्ट 0.76% का, यानी उससे भी कम है। प्लस गाइस सबसे बड़ी बात, क्रिजल की रैंकिंग। जी हां, तो अगर आप क्रिजल की यहाँ पे रैंकिंग देखोगे तो 2022 में भी इसके पास में 5 स्टार की रेटिंग थी और रिसेंटली मार्च 2023 में भी क्रिजल ने अपनी 5 से रेटिंग जो यहाँ पे बरकरार रखी है। कोई भी रेटिंग के अंदर यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है, यानी एक टॉप कैटेगरी के फंड के अंदर इसको रखा गया है। साथ में कैसे अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स भी बेसिकली कंपेयर करते हैं, चाहे 1 साल का करे, 2 साल का करे, 3 साल का या 5 साल का या 10 साल का, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड में देखते हैं जैसे कि 3 साल का, तो आप देख सकते हैं रैंकिंग विद इन द कैटेगरी हमेशा ये टॉप नंबर 1 के ऊपर रहा है। 5 साल के अंदर भी टॉप नंबर 1 के ऊपर रहा है। पिछले 5 सालों के अंदर इसने 25% से ज्यादा का CAGR निकाल के दिया है, जो किसी भी स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे नहीं निकाल के दिया है। इवन गाइस अगर आप SIP भी करते तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स के अंदर 36% से ज्यादा का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता। साथ में गाइस अगर इस फंड को यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी यहाँ पे कंपेयर करूं तो केवल सिर्फ और सिर्फ 2019 के अंदर जब स्मॉल कैप सारे के सारे फंड यहाँ पे गिरे थे तब जाके इसने नेगेटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिए थे। बाकी आप देख सकते हो 2016 से हमेशा इसने पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिए है। और
निफ्टी 50 के भी कंपेयर में करूंगा या निफ्टी 100 के कंपेयर में भी करूंगा या कैटेगरी एवरेज के भी कंपेयर में करूंगा, आपको इस फंड ने यहाँ पे हमेशा ज्यादा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिए। अगर गाइस इस फंड के यहाँ पे मैं रिस्क रेशियो की बात करूं तो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं, यानी कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो देखिए यहाँ पे आपको हाई वॉलेटिलिटी बेसिकली मिलने वाली है, क्योंकि कई सारे ये स्टॉक्स बेचता और खरीदता रहता है, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगी। बीटा की बात करो तो वही सेम कहानी, यहाँ पे आपको हाई वॉलेटिलिटी मिलने वाली है। लेकिन देखिए शार्पन रेशियो, जेसन टेन्योर रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो जितना आप रिस्क उठा रहे क्या उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सभी जगह जो है ग्रीन सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। इसके गाइस अगर हम लोग टॉप 10 होल्डिंग यहाँ पे स्टॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, पहले इसका आईटीसी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगा होता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स भी यहाँ पे आपको टॉप कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। साथ में गाइस आरबीएल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आरआईबी हो गया, बिकाजी फूड्स हो गया, जिंदल स्टेनलेस, उषा मार्टिन और जस्ट डायल लिमिटेड, ये टॉप 10 राइट नाउ उसके पास में जो है स्टॉक्स होल्डिंग्स है। साथ में गाइस अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा पैसा इसका प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर लगा हुआ है, 13% से भी ज्यादा का ये होल्डिंग इसमें मेंटेन करता है। रिफाइनरी और मार्केटिंग के अंदर आप देख सकते हैं रिलायंस 8% हो गया, फिर फार्मा कंपनीज के अंदर 6% हो गया, आयरन एंड स्टील के अंदर 6% हो गया, और सिविल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर 5% हो गया, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में 5% हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर 4% हो गया। तो इस तरह से गाइस मार्केट कैप भी सेक्टर वाइज इसका काफी अच्छा खासा है। गाइस अगर आप पिछले 3 सालों में भी देखेंगे तो केवल जनवरी 3-22 से लेकर 30 जून 2022 तक इसने केवल -14% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया था। बाकी 3 साल के पीरियड में भी आप हमेशा देख सकते हो, यहाँ पे पीरियड वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमेशा इसने पॉजिटिव के अंदर रिटर्न निकाल के दिए हैं। अब गाइस बात करते हैं मेरी पर्सनल यहाँ पे एसआईपी की, तो मैंने भी गाइस यहाँ पे शुरुआत जो है जनवरी 2023 से यहाँ पे की थी, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ऑलमोस्ट मुझे अभी तक 5% का यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है, और यहाँ पे 5000 रुपीज यहाँ पे पर मंथ की मेरी इसके अंदर एसआईपी वगैरह चल रही है। तो गाइस अगर मैं एक ओवरऑल यहाँ पे समराइज करूँ तो डेफिनेटली आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ में 2023 के अंदर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ज्यादा लमसम में इन्वेस्ट नहीं करना, हमेशा आपको एसआईपी के रूप में ही जाना चाहिए, ताकि आपको एक एवरेज यहाँ पे एनएवी मिल सके, और आपका जो बेसिकली पोर्टफोलियो का साइज है उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं लार्ज कैप के अंदर कितना इन्वेस्ट करता हूँ, मिड में कितना करता हूँ, स्मॉल कैप के अंदर कितना करता हूँ। स्मॉल कैप के अंदर गाइस आप 2 से 3 स्कीम यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, और उसके अंदर डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्वांट को यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आप 3 साल 5 सालों के यहाँ पे सीरीज निकाल के देखते हैं, जब से क्वांट ने यहाँ पे टेक ओवर किया था काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे बेसिकली निकाल के दिया है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।